हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप जी। आपके पास कोई ग्रुप दिया हुआ है। ये ग्रुप कैसा है? सबसे पहले फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनको आप काउंट कर सकते हैं इजीली से। 0 1 2 3 4 5 ये साथ में लिखा हुआ है +6। इसका मतलब होता है एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, इसका मतलब है एडिशन मॉड्यूलो 6। ये आपको सर ने अपनी वीडियो में करवाया था कि एडिशन मॉड्यूलो कैसे होता है, कैसे हम निकालते हैं। बाकी अगर इस वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से आपको जैसे एडिशन मॉड्यूलो बताया गया था पिछले वीडियो में, वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। इसमें साथ में लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की हर एक एलिमेंट मीन 1 0 1 2 3 4 5 इन हर एक एलिमेंट का आपने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है ना। वो अब आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब ना आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है इन हर एक एलिमेंट का। तो आपको पता है ये आपका यहाँ पे किसका क्वेश्चन है, एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन है। मीन आपका ग्रुप क्या है, एडिटिव ग्रुप है ये। तो एडिटिव ग्रुप के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हेयर आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। और हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि ऑर्डर ओ, ये ओ है। ठीक है, 0 मत पढ़ना इसको, ये ओ है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक होता है। ठीक है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, जब एडिशन का क्वेश्चन होता है या एडिटिव ग्रुप होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होती है। एंड मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप अगर क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ एडिशन क्वेश्चन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। दोनों में किसी चीज़ का भी क्वेश्चन आ जाए, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक रहता है। नाउ अब हमने सबसे पहले इसका तो हमने फाइंड आउट कर दिया कि ये क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ई एडिशन का क्वेश्चन है और एडिशन के क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है ना। अब हम इस एलिमेंट को चेक करेंगे, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की हर एक एलिमेंट को ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो ऑर्डर ऑफ हम क्या करेंगे, नाउ ऑर्डर ऑफ 1 ए ओ है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, 0 मत पढ़ना इसको। ऑर्डर ऑफ 1 हमने फाइंड आउट करना है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन है, एडिशन मॉड्यूलो का क्वेश्चन है तो जिसका भी ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है ना, उसको ही ऐड करना होता है ऐसे करके। जैसे एडिशन मॉड्यूलो है ना, तो 1 + 1 यहाँ पे लिखने देना, नीचे नीचे लिखना होता है ये 6। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो इसका मतलब होता है एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, तो 1 + 1 एडिशन मॉड्यूलो 6। अब आपको बताया होना सर ने कि जब ऐसे करके लिखते हैं तो इसका आपका रिजल्ट कैसे निकालते हैं। इसका रिजल्ट निकालते हैं आप 1 + 1 आपने दोनों को प्लस कर दिया तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। और नीचे क्या है, 6 है, अब डिवाइडेड बाय 6। और जब भी ऐसी वैल्यू आए कि आपका जो 2 डिवाइडेड बाय 6 हो, मीन 6 से छोटा ही आएगा ना ये, जब आप डिवाइड करोगे तो जब भी 6 से छोटा आए तो आपने जो इन दोनों का सम होता है ना, मीन जो 2 है वही इसका रिजल्ट लिखना होता है। ठीक है, रिजल्ट लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। बट आपने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो ये आपकी वैल्यू तब तक आपने ऐसा करना है जब तक यहाँ पे रिजल्ट आपका 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस पे आप क्या करेंगे, 1 + 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 + 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 कर देंगे। 3 बार ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने 2 बार ऐड किया एंड आपका रिजल्ट आया 2। यहाँ पे 3 बार ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट फिर से क्या आएगा, 3। क्योंकि जब आपने इसका आंसर निकालते हैं तो कैसे निकलता है, 1 + 1 + 1 हो गया 3, डिवाइडेड बाय क्या है आपका एडिशन मॉड्यूलो 6, उससे डिवाइड करते हैं। बट जब इसको आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमेशा 6 से छोटा ही आएगा। और हमेशा याद रखना है, जब भी रिजल्ट 6 से छोटा आता है तो जो हमारा सम होता है हम उसी को लिखते हैं। तो सम क्या है, 1 + 1 + 1 मीन 3 है आपका सम। नाउ अब तब तक ये ऐसा करना है जब तक यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 ना आ जाए। ठीक है, नाउ अब जल्दी से करते हैं हम 1 + 1 एडिशन बोलिए। अब एक और हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। फिर से 4 आ गया, आपको पता है कैसे आ गया 4। अब 1 + 1, अब फिर से एक और टर्म ऐड कर देंगे। तो एक और मैंने ऐड कर दिए, 5 टर्म ऐड कर दी तो 5 आ जाएगा, सिंपल, आपको पता लग गया। अब 6 कर देंगे हम ऐड, तब तक ऐड करना है ये जब तक कि आपका रिजल्ट जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका
ज़ीरो कैसे आ गया ज़ीरो, 1+1+1+1+1+1 कितने हो गए 6 हो गए, और डिवाइडेड बाय क्या है जो एडिशन मॉड्यूल है आपका 6, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर क्या आता है आपका 0 आता है, तो 0 जो रिमाइंडर आता है वो उस केस में आपने 0 लिखना है। बट अगर यहाँ पे 6 से कोई छोटी वैल्यू है, मान लो यहाँ पे क्या थी 5/6 था, यहाँ पे क्या था 4/6 है, ठीक है। तो आपने जो आपका ये है न्यूमिनेटर है वही लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। बट जब आपका 6 इक्वल टू 6 आ गया, मतलब जो भी एडिशन मॉड्यूल है यहाँ पे 7 हो सकता है, तो एडिशन मॉड्यूलों पे डिपेंड, अगर यहाँ पे 7 होता, ठीक है, तो आपका क्या आता है यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 होता तो अगर आपका यहाँ पे आ जाता 6 डिवाइडेड बाय 7, तो फिर से आपने क्या लिखना था यहाँ पे 6 लिखना था। बट यहाँ पे क्या आ गया अब 6 आ गया, और एडिशन मॉड्यूल में क्या है 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय, इसको आपको पता है कि एडिशन मॉड्यूल में बताया ऐड कैसे करते हैं, सिंपल ऊपर वाली टर्म में होती है उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय जो एडिशन मॉड्यूल होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो 1+2+3 4 5 6 आगे 6 डिवाइडेड बाय एडिशन मॉड्यूल क्या है 6 है, तो 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाएगा अब। बट अगर 6 से आगे टर्म में आपकी बढ़ जाती है, मान लो 7/6 आ गया अगले केस में, मान लो यहाँ पे भी 0 नहीं बनता हमारा रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि हमने तो आइडेंटिटी के बराबर आपका रिजल्ट बनाना है। मान लो अगर यहाँ पे नहीं बनता रिजल्ट और आपका आ जाता 7/6, तो 7 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। नाउ अब आपको अलग गया पता कि ऑर्डर ऑफ 1 के आगे आपके पास 6, ये तो आपका एक एलिमेंट का ऑर्डर निकल गया, इसका तो निकल गया, ठीक है। अब नाउ आप किसका निकालेंगे ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे। सो नाउ ऑर्डर ऑफ 2 हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सिमिलर वे में इसको भी कैसे करो 2+2 ऐड कर दो, ठीक है, ऐसे करके एडिशन मॉड्यूलो 6। 2+2 क्या होते हैं आपका 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 6 मीन छोटा ही आएगा, तो क्या लिखेंगे आप 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 क्या है 6 से छोटा है, जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6 से छोटा ही आएगा, ठीक है, तो 4 लिखेंगे। अब तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ना। अब फिर से आप जब तक करेंगे ऐड, ये जब तक चला रहेगा प्रोसीजर, जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। तो 2+2 एडिशन मॉड्यूलो 6+2 एडिशन मॉड्यूलो 6 आपका क्या आ गया 2+2+2 क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6, सो आपका आ गया रिमाइंडर 0, 0 के एक्स के बराबर आइडेंटिटी के बराबर मीन 1 2 3 बार आपने ऐड किया है ना, तो ऑर्डर ऑफ किसका निकाले थे आप 2 का, क्या आ गया 3 आ गया, बस ऐसे करके ना। सिमिलर वे में आपने किसका ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे करके फाइंड, वैसे ही करके 3+3 एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है। तो ये इस यहीं पे बन गया 3+3 क्या होते हैं 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है 0 होता है, 0 क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिकॉज आपका क्वेश्चन क्या है एडिशन का, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, तो तब तक आपने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जब निकाल रहे हैं तब तक ऐसा करना जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट 0, तब तक ये टर्म में ऐड करनी होती है जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका 0 के बराबर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 के आ गया, कितने 3 ऐड किए आपने 1 और 2, तो ऑर्डर ऑफ 3 के आ गया आपका 2 आ गया। नाउ सिमिलर वे में हम ऑर्डर ऑफ क्या करेंगे 4 फाइंड आउट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ 4 कैसे निकलेगा आपका, अब नाउ 4+4 एडिशन मॉड्यूलो 6 आपने कर लिया, ठीक है। तो 4+4 क्या हो गया आपका 8 हो गया। सबसे पहले 2 ही एलिमेंट आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है, फिर चेक कर लो, ठीक है। 8 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, मतलब ऐसे करके मैंने यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि जब ऐसे करके एडिशन मॉड्यूल इस एडिशन मॉड्यूल को सोल्व करेंगे आप, तो ऐसे ही आएगा आपके पास 4+4 क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाय 6, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 मीन आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने क्या लाना है 0 के बराबर लाना है, तो अगला केस फिर से लो 4+4 एडिशन मॉड्यूलो 6+4 एडिशन मॉड्यूलो 6। अब यहाँ से क्लियर आपको 4+4+4 कितने हो गए 12, 12 डिवाइडेड बाय क्या है एडिशन मॉड्यूलो 6, तो 6 को जब 12 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो रिमाइंडर जो कि आपकी क्या है आइडेंटिटी है। तो आपका ऑर्डर ऑफ 4 क्या आ गया, कितने 4 ऐड किया आपने 1 2 3, तो ये आ गया 3 के बराबर। सिमिलर वे में आपका लास्ट एलिमेंट बचता है ऑर्डर ऑफ 5, ठीक है 5, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ 5 फाइंड आउट करना है आपने। अब तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं, आपको पता है पहले 2 एलिमेंट ले लो, एडिशन मॉड्यूलो क्या है 6 है, अब 5+5 के होते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाय 6 क्या बचता है रिमाइंडर 4 बचता है। अगर मैंने बोला अगर यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 6 आया ना, अगर मान लो यहाँ पे जैसे पीछे जो छोटी टर्म थी मान लो 2 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा था, तो हमने क्या लेना होता है 2 ही लेना होता है, तब नहीं लेते रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है 6 से छोटा है। बट अगर 6 0 अगर 6 से बढ़ा आ जाए, ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो क्या 6 है, 6 से
अगर कोई चीज़ आपकी बड़ी आ रही है, जैसे 5 + 5 की बन रहा है 10 बन रहा है, 10 को आप 6 से डिवाइड करें तो आपने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। तब नहीं लिखना आपने यहाँ पे 10, ठीक है, तब गलत है वो, ठीक है। यही ट्रिक है इसमें समझने की, बाकी पूरा क्वेश्चन आपने कर दोगे, बस यही पार्ट होता है समझने का, ठीक है। अब नाउ फिर से नहीं निकला 0, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर प्रूव करना है, तो फिर से 3 टर्म ऐड कर दिया मैंने, 5 3 ज़ा 15, 15 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब 5 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 आ गया, 20 20 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। अब नाउ फिर से नहीं आया 0 यहाँ पे, तो फिर से एक और टर्म, एक एक टर्म बढ़ाते जाना आपने, ठीक है। 5 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6, तो क्या आ गया आपका 25 25 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप क्लोज पहुंच रहे हैं रिजल्ट के। अब नेक्स्ट पे तो आपको पता ही है कि 30 अगर आपने बना लिया तो 30 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आपका रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, तो वो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। सो ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू कितने आपने 5 ऐड किए, 1 2 3 4 5 6 ऐड किए, तो ऑर्डर ऑफ 5 के आगे आपका 6 आ गया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। नाउ ये था क्वेश्चन एडिशन का, एडिशन मॉड्यूलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम जो है एडिटिव जो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव जो मॉड्यूलो होगा आपका उसको लेंगे। मीन यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टी